अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से सबको सलाम। और आज आपके लिए एक बेहतरीन जो कल मैंने पहला पार्ट बनाया था इसके बारे में, रात के शिकार के बारे में, आज उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। और उसमें बात जो सेकंड पार्ट है वो उसमें मैंने आपको ये शेयर करना था कि जब हम मेरे जैसे भाई शिकारी जो जहाँ जब जाते हैं दरिया पे शिकार करने के लिए, तो इन भाइयों को ना जगह का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको कैसे कंफर्म हो कि हम अगर इस जगह पर बैठेंगे तो हमें शिकार कंफर्म होगा। तो ये इस डाउट में पड़े होते हैं कि इनकी सिलेक्शन कैसे की जाए, जगह की, पानी की सिलेक्शन कैसे की जाए और जगह की सिलेक्शन कैसे की जाए कि जहाँ पे हम अपनी डोर फेंक रहे हैं क्या वहाँ पे वो जाके टिक बैठती भी है या नहीं बैठती, और वहाँ पे पानी खड़ता भी है या नहीं खड़ता, और वहाँ पे मच्छी मच्छी का मतलब गुज़र होता है या नहीं होता। ये इनको सिलेक्शन करना में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो ये कि जब आप दरिया पे जाएं तो पहली बात आप अपने जहन में रखें कि जहाँ पे आप शिकार कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी का बहाव बिल्कुल कम हो, मतलब कि ना इतना तेज़ हो ना इतना कम हो। जब आप वो हुक फेंकेंगे तो उसके ऊपर नीचे ना वो चराई तो लगा के आप फेंकते हैं। तो जब आप फेंकते हैं तो आपको इतना कंफर्म हो कि जहाँ आप फेंक रहे हैं वहाँ पे जाके ये टिक जाए, इतना पानी का बहाव हो। ठीक है, अगर पानी का बहाव तेज़ होगा तो फिर आपको वो गोला बड़ा बनाना पड़ेगा और आपको जो डोर है उसकी वो कम मतलब डालनी पड़ेगी, ज़्यादा हाथ नहीं डालने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक डोर पे आप अपने हाथ डालते हैं 22 हाथ डालते हैं, 24 हाथ डालते हैं, तो उसके लिहाज से ये पानी का कम बहाव होता है, इसकी वजह से इतना दूर फैल डालते हैं। अगर पानी का बहाव तेज़ है तो आपको हाथ कम डालने होंगे ताकि पानी उस आपके जो हुक है चराई वाला वो बहा के आगे ना ले जाए। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वहाँ पे आप ऐसा जगह को सिलेक्ट करें कि वहाँ पे एक कॉर्नर नुमा शेप बनी हुई हो, ऐसे बनी हुई हो, ताकि जब आप हुक डालें तो पानी इधर से भी आपको टच करे, इधर से भी आपको टच करे। ठीक है, और पानी का बहाव वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो, ना तेज़ हो ना कम हो। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ताकि आप थोड़ा सा कंफर्म कर लें। और जब आप ऐसी शेप में बैठते हैं, वी शेप में या फिर यू शेप में, ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे पानी का थोड़ा सा ठहराव हो, ताकि आप जब हुक डालें तो वो शिकार लगे आपका। ठीक है जी। बाय द वे, अगर आप ऐसे बगैर ही शेप में बैठते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, चराई अच्छी डालनी होगी और गहराई जो पानी का है वो कम हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है जी। ये था मेरा दूसरा पॉइंट कि जब भी बैठें आप चीकी वाली मिट्टी पे बैठें और अच्छी जगह पे बैठें जहाँ पे आप अपनी डोर डाल भी सकें और निकाल भी सकें। ये था मेरा आज आपको ये पॉइंट शेयर करना कि जितना हो सके आप पानी को पहले चेक करें, उसकी गहराई चेक करें, उसके बाद उसकी ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप 2 3 4 जितनी आपके पास हैं रूल के मुताबिक वो आप हुक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है ना शिकार करने का मेन पॉइंट वो ये होता है कि आप जहाँ बैठ रहे हैं वो जगह ज़बरदस्त हो, आपको किसी चीज़ की तंगी ना हो और वहाँ पे पानी का ठहराव हो और पानी का गहराई जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो। ये चीज़ें मायने रखती हैं शिकार करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ की कोई कमी पेशी होगी तो फिर आपको बड़ा टाइम लगाना पड़ता है शिकार होते होते, चाहे आपकी जितनी भी अच्छी चराई क्यों ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप इन चीज़ों की सिलेक्शन अच्छी तरह करेंगे, आप चराई अच्छी बनाएंगे, जगह की सिलेक्शन अच्छी करेंगे, कॉर्नर वाली जगह सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे अच्छी करेंगे, जहाँ पे पानी का गहराई है इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 7 से 8 फुट। तो ये चीज़ें अगर आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट की तो इंशाल्लाह मुझे ये यकीन है कि आपको बहुत जल्द शिकार होगा। तो जितना हो सके आप जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ पे पानी का ठहराव हो, तेज़ बहाव इतना ना हो, बहाव हो लेकिन इतना तेज़ ना हो, नॉर्मल हो। ठीक है जी। ये मैंने आज आपको ये पार्ट 2 में ये आपको शेयर करना था कि जो भाई कहते हैं कि हमें नहीं शिकार नहीं होता, ये उनको यही मसाइल दरपेश होते हैं क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये आपको बातें शेयर कर दूं कि ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ
आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे आप कमेंट्स की ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।